सीएनजी फिर हो गई महंगी। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम और आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर? तमाम जानकारी आपको देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। अगर आप सीएनजी से चलने वाली कार, ऑटो या फिर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब पर एक बार और बड़ा बोझ पड़ने वाला है। मुंबई में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी भी महंगी हो गई है। लेकिन सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई शहरों में सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएनजी, जिसे कभी सबसे सस्ता और किफ़ायती ईंधन माना जाता था, वो इतनी तेज़ी से महंगी क्यों हो रही है। मुंबई में शनिवार से सीएनजी की कीमत 86 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। ये मई महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी है। मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 12 लाख वाहन सीएनजी पर चलते हैं। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर लाखों वाहन चालकों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स और यात्रियों पर पड़ेगा। पीएनजी की कीमतों में भी 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जिससे घरेलू रसोई का खर्च भी बढ़ेगा। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां हालात और भी ज़्यादा चिंताजनक है। दिल्ली में 26 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद कीमत 83.9 रुपीज़ प्रति किलो पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक बार की बढ़ोतरी नहीं है। पिछले 15 दिनों के भीतर दिल्ली में सीएनजी के दाम 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं और कुल मिलाकर कीमतों में लगभग 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीएनजी इतनी तेज़ी से महंगी होने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में पैदा हुआ भू राजनीतिक संकट माना जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ढकेल दिया है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ी कीमतों का असर सीधे भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। दरअसल सीएनजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। भारत अपनी ज़रूरत की काफ़ी मात्रा विदेशों से खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो गैस वितरण कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। यही अतिरिक्त लागत अंततः उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है। इस समय यही हो रहा है। गैस कंपनियां बढ़ी हुई लागत को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के जरिए वसूलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा हिस्सा सीएनजी पर आधारित है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, स्कूल बसें और कई कमर्शियल वाहन सीएनजी का उपयोग करते हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो परिवहन की लागत बढ़ती है और इसका असर किराए पर पड़ता है। मुंबई में सीएनजी कीमत बढ़ने के बाद ऑटो और टैक्सी संगठनों ने किराया बढ़ाने की मांग भी शुरू कर दी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगाई का नया खतरा भी बन सकता है। जब परिवहन लागत बढ़ती है तो फल, सब्जियां, दूध, किराना और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की ढुलाई भी महंगी हो जाती है। इसका असर अंततः आम उपभोक्ता पर पड़ता है। यानी भले ही आपके पास सीएनजी वाहन न हो, फिर भी सीएनजी की बड़ी कीमतों का असर आपके जेब तक ज़रूर पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर में स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लाखों लोग रोज़ाना सीएनजी वाहनों का उपयोग करते हैं। दिल्ली में जहां सीएनजी 83.9 रुपये प्रति किलो है, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में ये लगभग 91.70 रुपये प्रति किलो तथा गुरुग्राम में 88.12 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। कुछ शहरों में कीमतें 95 से 97 रुपये प्रति किलो के स्तर तक भी पहुंच गई हैं। एक समय था जब सीएनजी और पेट्रोल के बीच बड़ा अंतर हुआ करता था और लोग बचत के लिए बड़ी संख्या में सीएनजी वाहन खरीदते थे। लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों ने उस अंतर को भी कम कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प बना हुआ है। लेकिन यदि यही रफ्तार जारी रही तो उपभोक्ताओं की बचत लगातार कम होती जाएगी। सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक तरफ उसे उपभोक्ताओं को राहत देनी है तो दूसरी तरफ ऊर्जा कंपनियों को होने वाले नुकसान को भी नियंत्रित करना है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो आने वाले हफ्तों में और भी बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे अहम बात यह है
ये सिर्फ सीएनजी की कहानी नहीं है। हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कई बार बढ़ोतरी हुई, यानी ईंधन महंगाई का दबाव पूरे ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी का बजट और ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अंत में सवाल यही है कि क्या ये बढ़ोतरी अस्थायी है या फिर आने वाले दिनों में और भी झटके लग सकते हैं। इसका जवाब काफ़ी हद तक पश्चिम एशिया के हालात, अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार और भारत की आयात लागत पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सीएनजी को लेकर जो राहत कभी लोगों को मिलती थी वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही हैं और इसका असर सीधे करोड़ों भारतीयों की जेब पर पड़ रहा है।